मोरा सतगुरु जी का गाओ। मैंने तो सब लिख दिया सावरिया के नाम। सांसों की माला पे सांसों की माला पे सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राह। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। यही मेरी बंदगी है, यही मेरी पूजा। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। बन गया एक हीरो प्रेम के मारा जपते जपते आप बनी मैं श्याम। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। पीका नाम, पीका नाम, पीका नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। दोष नहीं है कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। के लिए इससे बड़ी खुशी अपनी भक्ति की सार्थकता को पाने के लिए इससे बड़ी खुशी और नहीं हो सकती। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन बड़े ही चिंता में इधर उधर भटक रहे थे अपने शहर में। शहर के उनके कुछ जानने वाले होते हैं, जब देखते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन इतने परेशान हैं, चलो पूछते हैं क्या हो गया। कुछ लोग जाते हैं मुल्ला नसरुद्दीन को पूछते हैं कि भाई आप बड़े परेशान, हम देख रहे हैं काफ़ी समय से, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, क्या हो गया, हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन बड़े दुखी हो जाते हैं, कहते हैं अरे मेरा गधा था, मैं उससे बड़ा प्यार करता हूँ, उसके ऊपर बैठ करके मैं सफ़र करता था, पता नहीं मैं भूल गया कि मैंने उसे कहाँ बांध दिया। अब वो गधा मेरा खो गया है, अब उसके बिना मैं अपने जीवन को कैसे जीऊँगा। तो लोग कहते हैं कि भाई चिंता मत करो, हम लोग इतने सारे लोग हैं, हम भी मदद करते हैं, ज़्यादा लोग ढूंढेंगे तो जल्दी ही मिल जाएगा, यहीं कहीं होगा। सब लोग लग जाते हैं ढूंढने के लिए, गधा मिलता नहीं है।
कुछ समय बाद वो लोग ढूंढ ढांड करके मुल्ला नसरुद्दीन के पास आते हैं तो क्या देखते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन जोर जोर से हंस रहे हैं। उनके चेहरे पे कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बस जोर जोर से हंसे जा रहे हैं, बहुत खुश होकर के, प्रसन्न होकर के। तो कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन क्या हो गया, क्या गधा मिल गया आपका? कह रहे नहीं नहीं, गधा तो नहीं मिला, लेकिन मेरे मन के अंदर एक बात आई कि देखो देखे मेरा गधा खो गया, अगर मैं भी गधे के ऊपर बैठा हुआ होता तो मैं भी खो जाता। अब ये दृष्टांत सुन करके हमें हंसी तो बड़ी आती है क्योंकि चुटकुला सा लगता है, लेकिन वास्तविकता में एक तरह से हम ही मुल्ला नसरुद्दीन बन के संसार में घूम रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो संसार में दुखी नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने यही कहा कि भाई जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष। और आप देख ही लो, एक बच्चा जीवन में जन्म लेता है, संघर्ष से जन्म लेता है, रोता रहता है, चिल्लाता रहता है। और एक वृद्ध व्यक्ति जो संसार को छोड़ करके जा रहा है, वो भी रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, किसी पीड़ा में, अस्पताल के बिस्तरे में, किसी मशीन से जुड़ा हुआ, मतलब वो भी उसी संघर्ष में ही संसार को छोड़ करके जा रहा है। तो जीवन में जब आना संघर्ष में और जाना संघर्ष में है, तो जीवन का दूसरा नाम संघर्ष ही हो गया। बात सही है। तो अगर हम देखें कि हम भी दुखी हैं और इस दुख के निवारण के लिए, इस अशांति के निवारण के लिए, जो हमारे अंतर जगत में अशांति है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो भटक रहे हैं संसार में। कोई नाम के पीछे भाग रहा है, कोई व्यापार के पीछे भाग रहा है, कोई घर गृहस्थी के पीछे भाग रहा है, और संसारिक भोग में हम सोचते हैं कि हमारी संतुष्टि या हमारा जो निवारण है हमारे दुखों का, वो वहां कहीं हमें मिलेगा। लेकिन हमसे पहले कितने लोग आ गए, एक अगाध मनुष्य समाज हमसे पहले आकर के संसार को जी करके चला गया। और जिस भी व्यक्ति ने सांसारिक भोगों में अपनी खुशी को पाने का प्रयास किया, वो अधूरा ही संसार में आया, अधूरा ही संसार से गया। इसी बात को आदि गुरु शंकराचार्य जी बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं। एक दिन वो भी बैठे हुए थे अपनी संगत के साथ, अपने शिष्यों के साथ, तो कहने लग गए कि भाई जीवन माया है। जो भी व्यक्ति संसार में जन्म लेता है, माया में जन्म लेता है, वो दुख में ही जन्म लेगा, इतना वो कह देते हैं। अब ये बात जब शिष्य लोग सुनते हैं तो भाई सब लोग तो जानते ही है कि हमारा जीवन दुखी है। जिसके जीवन में दुख है वो जानता ही है उसका जीवन दुखी है, उसे बोलने की जरूरत थोड़ी है। जिसको बुखार है वो जानता है वो पीड़ा में है। अगर हम कहेंगे भाई तुम्हें बुखार है, तो हमारे कहने से उसे बुखार थोड़ी है, वो तो पहले से ही उस बुखार के प्रभाव में है। तो ऐसे ही दुख सबके जीवन में है, तो सब दुखी है। तो एक शिष्य बड़े नम्र भाव से उठ करके निवेदन करता है कि प्रभु जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये सत्यता को तो हम जानते हैं कि जीवन दुख में है, जीवन पीड़ा देता है। जो संसार में आएगा वो संसार से जाएगा। हम किसी से मिलते हैं, किसी से बिछड़ते हैं। मिलना हमें प्रसन्नता दे सकता है, लेकिन जब हम किसी से बिछड़ते हैं तो दुख का ही आभास होता है। तो आप ये बताइए दुख का निवारण क्या है? समस्या तो हम जानते हैं, समाधान क्या है? हम आपके पास समाधान के लिए आए हैं। समस्या तो हम अपनी जानते हैं। तब आदि गुरु शंकराचार्य जी बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं कि दुख का कारण है अज्ञानता। अब अज्ञानता किस चीज की? अज्ञानता आपके वास्तविक स्वरूप की। हम लोग अपने आप को अपने नाम से संबोधन करते हैं। हमने एक नाम अपना दे दिया, किसी का नाम राहुल है, किसी का नाम प्रकाश है, ठीक है, बड़े सुंदर सुंदर नाम है। राहुल भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम था, प्रकाश अपने आप में बड़ा सुंदर नाम है। अब मैंने किसी का नाम प्रकाश दे दिया तो जरूरी नहीं उसका जीवन प्रकाश में हो गया, वो तो एक नाम है, वो तो एक कड़ी है जिससे हम किसी का संबोधन कर रहे हैं। अब वो व्यक्तित्व, उस व्यक्ति का क्या व्यक्तित्व है, क्या उसका कैरेक्टर है, क्या उसकी खूबियां हैं, क्या उसका मिजाज है, ये प्रकाश तो नहीं बता रहा। हो सकता है उसका नाम प्रकाश हो लेकिन सबके जीवन में वो अंधकार फैला रहा हो, वो भी ऐसे भी होता है। कितने लोग हैं जो
अपने आप खुश नहीं है तो भाई वो दुख को वो लोगों में बांटते हैं, अपने आप जीवन में संतुलन नहीं है तो चाहते हैं कि भाई और लोगों के जीवन में भी संतुलन ना हो। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आपका वास्तविक स्वरूप केवल आपकी पहचान नहीं है, आपके अंदर छिपा हुआ आपका एक गुण है जिसको हम जानते नहीं, और उस गुण तक पहुंचना ही जीवन का संघर्ष है। अब क्या होता है, आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि भाई अज्ञानता क्या है, न जानना। अब सबसे बड़ी बात है, हम लोगों ने संसार में जन्म लिया, हम संसार में जन्म लेते हैं, अलग अलग देशों में लोग जन्म ले रहे हैं, अलग अलग पद्धतियों में जन्म ले रहे हैं, अलग अलग धर्मों में जन्म ले रहे हैं। लेकिन जो बच्चा जन्म लेता है वो थोड़ी जानता है वो किस धर्म में पैदा हुआ है, किस मजहब में पैदा हुआ है, क्या उसकी सिटीजनशिप है, क्या उसकी मान्यताएं हैं। धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, हम ही लोग उसको संसार में विभाजन करना सिखाते हैं। विभाजन क्या, ये तेरा है, ये मेरा है, ये उसका है, ये फलाना है, ये देश हमारा है, ये देश पराया है, ये क्रिकेट टीम हमारी है, ये क्रिकेट टीम हमारी नहीं है, हमें केवल अपनी क्रिकेट की टीम के लिए ही चीयर करना है। मतलब अगर देखो कि जैसे जैसे हम संसार में बड़े हो रहे हैं, अपने दिलो दिमाग में हम उतनी ही लकीरें, उतनी ही विभाजन हम खींचते चले जा रहे हैं, और उन्हीं विभाजनों में हम फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हीं विभाजनों को, उन्हीं असत्यों को हम अपनी रूपरेखा समझ लेते हैं। अरे मैंने टीका लगा लिया तो मेरा वर्चस्व है, किसी ने चोटी रख ली तो वो उसका वर्चस्व है, किसी ने पगड़ी धारण कर ली तो ये उसका एक रूप हो गया, उसका चिन्हित एक रूप हो गया। लेकिन इस सबसे परे जो आपका वास्तविक स्वरूप है वो तो आपके अंदर ही कहीं छिपा हुआ है, उसको तो आपने टटोला नहीं। भारी तौर से हमने अपने अंदर रूपांतरण कर लिए, भारी तौर से अपने अपने मजहब के नाम से, अपने अपने धर्मों के नाम से हमने अपना रूपांतरण कर लिया, लेकिन अंदर क्या शक्ति है इसको तो हमने जाना ही नहीं। एक बड़ी सुंदर बात मुझे याद आती है, आप लोगों ने जलालुद्दीन रूमी का नाम सुना होगा, बड़े मशहूर कवि थे, और आज बहुत से जो लोग हैं उनकी ही कविताओं को गाना बना बना करके या उनके प्रसंगों को गाना बना करके गाना गाते हैं, और मतलब उनके ही बड़े बोल थे। और जलालुद्दीन रूमी ने प्रेम के द्वारा प्रभु का दीदार किया, क्योंकि थे तो वो मुसलमान, और उस समय जब जो कट्टर लोग थे, जो मौलवी लोग थे, जो कट्टर मुसलमान लोग थे, वो कहते थे कि भाई खुदा का दीदार नहीं हो सकता। उनका एक स्पष्ट वर्णन था, आप जीवन में कुछ भी कर लो, आप खुदा का दीदार नहीं कर सकते, मरने के बाद ही खुदा का दीदार होगा। मतलब जो खुदाई जो ताकत है उसका दीदार आपको बाद में ही होगा। लेकिन जलालुद्दीन रूमी ने अपने जीवन में जाना कि भाई जिस सत्ता से हम आए हैं, जिस अंश से हम जन्मे हैं, जिसके हम अंशी है, वो अंश और अंशी कभी अलग हो ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा ना कि कैसे मैं अपने प्रभु का दीदार करूं, तो उन्होंने एक प्रेम को अपना आधार बनाया, कि जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए ललाहित होती है या आस्था रखती है या पवित्रता रखती है, ऐसे ही अगर हम भी प्रेमी बने प्रभु के, तो वो प्रभु का दीदार, वो अल्लाह ताला का दीदार हमारे जीवन में होगा। तो उनकी जितनी भी रचनाएं थी या कविताएं थी या पोएम्स थे या उनके जो दोहे थे, वो हमेशा प्रेम को दर्शाते थे कि प्रेम को अपने जीवन में प्रकट करो, और ऐसा प्रकट करो कि उसमें इतनी पवित्रता हो कि भगवान स्वयं खींचे खींचे चले आए। तो वो क्या करते थे, प्रेम में इतने मदमस्त हो जाते थे कि फिर वो नाचने लगते थे। तो अगर आज भी आप इस्तांबुल जाइए, टर्की जाइए, तो जो उनके डांसिंग दर्विशेस एक पद्धतियां चलती है, एक पद्धति चली है, जो रूमी के जो मानने वाले हो गए या जो उनकी पद्धति पे चलने वाले हो गए, तो आज भी वो दर्विश डांस करते हैं। तो धीरे धीरे संगीत बजेगा, धीरे धीरे, मतलब संगीत में ज्यादा उनके इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, बहुत छोटे छोटे, एक ढोल होगा, एक तार का इंस्ट्रूमेंट होगा, वो धीरे धीरे बजाएंगे, और 5-6 लोग आकर के अपना हाथ ऊपर रख करके, क्योंकि एक हाथ प्रभु की ओर, एक हाथ धरती की ओर वो रखते हैं, क्योंकि ये संबंध है जीवात्मा परमात्मा का, और धीरे धीरे वो गोल गोल नाचने लगते हैं। फिर इतना मदमस्त हो जाते हैं नाचने में कि धीरे धीरे जो उनकी परिक्रमाएं होती है वो बहुत तेज होने लगती है, उनको चक्कर भी नहीं आते, क्योंकि उन्होंने अपने अस्तित्व को छोड़ करके वो अल्लाह ताला के अस्तित्व में मिल गए। तो अपनी इस जीवन की सद्बुद्ध उन्होंने छोड़ दी। और होता ही है,
भाई आप भी देखते हैं, कभी आप किसी कीर्तन में जाए, अगर गायक बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा कीर्तन गा रहा है तो आप भी रोने लग जाएंगे, आप भी रोने लग जाएंगे, आप भी एकदम इमोशनल हो जाएंगे, आप भी गदगद होने लग जाएंगे। और जब गाना खत्म हो जाएगा तो वापस वो मन वापस आएगा, हम आंसू पोंछेंगे और वापस मन की वासनाओं में हम विलीन हो जाएंगे। लेकिन उस पल भर के लिए आपका मन, आपकी चेतना, हर चीज समाप्त हो जाती है, केवल भाव रहता है भक्ति का। तो यही जलालुद्दीन रूमी। अब जलालुद्दीन रूमी तो इतने प्रसिद्ध हो गए, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि जलालुद्दीन रूमी को ज्ञान देने वाले कौन थे। तो शमशेद तबरीज करके एक व्यक्ति थे, जो आज के जमाने में जैसे हमारे नागा साधु हो गए या फक्कड़ संत हो गए, वो उस तरीके थे। मतलब वो इस्लाम में, इस्लामिक तो थे लेकिन इस्लाम में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उनका था कि भाई ये जो पद्धतियां आएंगी हमें बांध रही है असली सत्ता को समझने के लिए। तो जब उनको पता चला जलालुद्दीन रूमी हैं और बड़े ही प्रसिद्ध है, होनार है, आगे जाकर के बहुत बड़े बनेंगे, तो वो भी आए जलालुद्दीन रूमी को सिखाने के लिए कि भाई जो रास्ते पे आप चल रहे हो, पद्धति के ऊपर चल रहे हो, पद्धति में भी बंधन है, इन पद्धतियों के बंधन को भी आपको तोड़ना है सत्य को समझने के लिए, जो पूर्ण, जो आपका वास्तविक वास्तवित्व है उसको समझने के लिए। तो उनके जीवन की एक कहानी आती है कि उनका एक प्रसंग होता है एक मौलवी से। मौलवी बड़े गुस्से होते हैं कि ये जलालुद्दीन रूमी को खराब कर रहे हैं, मतलब ना गलत शिक्षा दे करके उनको मार्ग से भटका रहे हैं। तो उनके बीच में एक तर्क होता है, तो तर्क में लोग बैठे हुए होते हैं। तो तर्क क्या होता है कि शमशेद तबरीज एक दृष्टांत सिखाते हैं और वो ये समझाना चाहते हैं कि सूफिज्म मतलब सच्ची भक्ति क्या होती है। तो उन्होंने एक दृष्टांत दिया, उन्होंने कहा कि भाई 3 दोस्त हैं, वो किसी खुदा के खाने में जाकर के प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। अब एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा होता है, तीनों मिलके प्रार्थना कर रहे होते हैं। एक व्यक्ति के मन के अंदर कोई जरूरी काम याद आ जाता है, जरूरी काम, तो वो भक्ति करना छोड़ देता है। वो दूसरे दोस्त को कहता है यार मेरा काम था, मुझे जाना है, मतलब ना वो एक डिस्टर्बेंस पैदा करता है उस माहौल में। दूसरा दोस्त उससे गुस्सा हो जाता है। दूसरा दोस्त कहता है यार हम यहां प्रार्थना करने के लिए आए हैं और तुम्हें यह भी काम याद आया। और वो दोनों तर्क करने लगते हैं कि अभी प्रार्थना करो। वो कहता है नहीं नहीं मेरा काम बहुत जरूरी है। अब जो तीसरा दोस्त है वो तर्क नहीं कर रहा है क्योंकि उससे पूछा नहीं गया, लेकिन वो मन ही मन सोच रहा है कि देखो मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूं कि मैं तो भक्ति कर रहा हूं, ये दोनों लड़ रहे हैं। अब इन तीनों दृष्टांतों में आप बताओ किसकी भक्ति भगवान सुनेंगे, किसकी भक्ति सुनेंगे? सोचने की बात है। जिस व्यक्ति ने भक्ति के माहौल को भंग किया, क्या उसकी जो मन्नत है वो मानी जाएगी? अब दूसरा व्यक्ति भी जो अच्छी तरह से भजन कर रहा था, लेकिन उसकी भक्ति में बाधा आई पहले दोस्त से, तो क्या उसकी भक्ति मानी जाएगी? क्योंकि एक तरह से वो भी भक्ति नहीं कर रहा था, क्योंकि जैसे ही बाधा आई वो उस बाधा में फंस गया, वो तर्क करने लग गया। अब तीसरा दोस्त है जो मन ही मन प्रार्थना तो कर रहा है, लेकिन उसे अभिमान अहंकार है कि देखो मेरी भक्ति मानी जाएगी क्योंकि ये दोनों तो लड़ रहे हैं, लेकिन उसका मन भी तो भक्ति से डिस्ट्रैक्ट हो गया। अब आप बताइए, जरा सोचिए, मंथन कीजिए अपने मन के अंदर कि किसकी भक्ति स्वीकार की जाएगी। अब हम अलग अलग तर्क लगा सकते हैं कि पहले वाले की नहीं मानी जाएगी, उसने तो डिस्टर्बेंस किया। ये तर्क व्यंग जो भी हम कर रहे हैं ये अपनी कमी की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक ईगो है, हमारे अंदर एक अहंकार है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो हम सोचेंगे वही सही है। सच्ची भक्ति क्या है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि किसकी भक्ति स्वीकार हो। भक्त और ईश्वर के बीच में, भक्त और ईश्वर के बीच में उनका अपना नाता है। भगवान जिसको चाहे जिसकी भक्ति सुने, इसमें आपका तर्क कहां जरूरी है। लेकिन जैसे ही तर्क की बात आती है, हमारा तर्क सर्वोपरि हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर ईगो है, अहंकार है। यह अहंकार जब तक रहेगा आप अपने वास्तविक सत्य को नहीं जान सकते। और हमारी कमी क्या है कि हम इसी अहंकार के अंदर जीते हैं। अभी बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ, अभी भंडारे की लाइन लगेगी, अभी तो हम बड़े प्रेम पूर्वक बैठे हुए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं,
कोई बुजुर्ग आ रहा है उसको अपनी जगह दे रहे हैं, आइए आइए प्रेमी भाई कर रहे हैं। वो सारे प्रेमी भाई बहन भाव जब भंडारे की लाइन में जिसको पहले खाना हो, वहां सत्य आएगा ना कि अंदर मन के अंदर क्या है। हमारे अंदर शीतलता है, हमारे अंदर पेशेंस है, या हमारे अंदर अहंकार है कि मैं पहले खाना खाऊं, मैं पहले दर्शन करूं, या मैं पहले घर जाऊं, मेरा काम बहुत जरूरी है। और देखो यही संघर्ष है जीवन का। हम लोग इस माहौल में आए हैं। माहौल क्या है? इसको कहते हैं चलता फिरता प्रयागराज, जहां हरी चर्चा हो रही हो। संत तुलसीदास के जीवन में हमें वर्णन आता है। तो संत तुलसीदास क्या करते थे कि वो भगवान की प्राप्ति के लिए बनारस गए। बनारस में बहुत वो अपना भजन सुमिरन करते थे। तो रोज सवेरे शौच के लिए वो जब निकलते थे, लोटा लेकर के निकलते थे, जो पानी उसमें शेष बच जाता था, आते आते एक पेड़ के ऊपर गिरा देते थे। अब क्या हुआ कि जब पेड़ के ऊपर गिराते थे, उस पेड़ के अंदर कोई प्रेत आत्मा रहती होगी। जब उसे वो पानी मिलता था तो उसे थोड़ी शीतलता मिलती थी। ऐसे ही कई महीनों बीत गए। रोज तुलसीदास जी जाते थे, आते थे, फिर अपनी भजन सुमिरन करते थे। भगवान की खोज में वो बनारस के घाटों में घूमते रहते थे। लेकिन जब पेड़ में पानी चढ़ाते थे तो प्रेत को बड़ा अच्छा लगता था। तो एक दिन वो प्रेत प्रकट हुआ। उसने कहा, तुलसीदास जी आप रोज पानी मेरे ऊपर चढ़ाते हैं, इस पेड़ के ऊपर, मुझे शीतलता मिलती है, ऐसी शीतलता मुझे किसी और व्यक्ति ने नहीं दी। तो अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो आप जरूर बोलिए। मतलब मेरे अंदर ये उद्गार प्रकट हुआ है कि जो व्यक्ति आपको रोज जल चला रहा है उसके लिए कुछ करो। तो तुलसीदास की तो एक ही भावना थी। तो वो कहते हैं कि भाई मुझे बता दो हरि से कैसे मिलना है, प्रभु से कैसे मिलना है। अब वो प्रेत हंस करके बोलता है कि जी अगर मुझे पता होता वो रास्ता, तो मैं प्रेत बन करके इस पेड़ पे थोड़ी लटका हुआ होता। मैं रास्ता नहीं जानता, पर मैं बताने वाले को आपको उन तक भेज सकता हूं कि मैं जानता हूं कि कौन आपको ये रास्ता बता सकता है। तब उनको कहते हैं कि आप बनारस छोड़ करके जाइए चित्रकूट। चित्रकूट में जाएंगे, वहां रोज शाम को सत्संग होता है, सत्संग संध्या लगती है। सत्संग संध्या में एक बूढ़ा व्यक्ति है जो सबसे पहले आता है और सबसे आखिरी में जाता है। वो व्यक्ति स्वयं हनुमान जी है। और आप उनके चरण पकड़ लीजिए। अगर आप उनको कन्विंस कर ले, अगर आप उनको अपना मान ले, तो वो जरूर प्रभु तक जाने का रास्ता आपको बता सकते हैं। रास्ता मैं नहीं बता सकता, मैं जानने वाले को बता सकता हूं। तब फिर भागे भागे तुलसीदास जी चित्रकूट जाते हैं। चित्रकूट पे वो ढूंढते हैं, हनुमान जी को ढूंढते हैं। हनुमान जी उन्हें उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं। तब जाकर के एक वर्णन आता है कि चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। अब क्या है, चंदन घिसने की बात क्या है कि अपने मन का मंथन कर रहे हैं। क्योंकि शरीर का मंथन आप कर लो, शरीर के मंथन से तो कुछ मिला नहीं। भगवान बुद्ध ने भी हठ योग किया, एक टांग पर खड़े रहे, लेकिन उनको सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जब शांति पूर्वक बैठ करके वो ध्यान मग्न थे और एक महिला के बोल को वो सुनते हैं, जो महिला क्या है, जो कह रही है, सावित्री कह रही है कि सितार के तार को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उसमें से कोई स्वर ही ना निकले। जैसे ये बोल भगवान बुद्ध के अंतर जगत में पढ़ते हैं, तब उनको पता चलता है मैं क्या गलत कर रहा था कि मैं इतना हठ योग में चले जाऊं कि मेरा जीवन ही ना रहे, तो मैं प्रभु की प्राप्ति कैसे करूंगा। और इतना माया में मैं विलीन हो जाऊं कि मैंने प्रभु का चिंतन ही नहीं किया, तो इस जीवन का क्या औचित्य, इस जीवन में, इस संसार में आने का क्या औचित्य, कि मैं भोग विलासों में ही खो गया, भटक गया। तब उन्होंने जब जाना कि भाई एक मध्यम वर्ग है, एक मध्यम पंथ है जिसके ऊपर चल करके मैं प्रभु तक पहुंच सकता हूं, तो तुरंत ही उन्हें सत्य की प्राप्ति होगी। पल भर में बैठे बैठे एक वृक्ष के नीचे बोध गया में उनको सत्य की प्राप्ति हो जाती है। तो भाई सत्य की प्राप्ति के लिए रुकावट क्या है? सबसे पहले इसको तो जानो, हमारा चंचल मन ही रुकावट है, और इस मन को एकाग्रचित करना ही उसका निवारण है। पर अगर मैं अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, तो इस मन को मैं कहां लगाऊंगा? ये सबसे बड़ी बात है। देखो, मन तो कहीं ना कहीं लगेगा, मन का काम ही भागना है। जैसे जीवन का काम है समय के अधीन रहना। कोई किसी भी व्यक्ति का जीवन समय के विमुख तो नहीं है। हम समय के अनुसार जीते हैं, समय के अनुसार संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। जितना जो लिखा
आदमी ले करके आया है उतना ही वो लिख करके जाएगा, उससे ज्यादा या कम नहीं। लेकिन समय के अधीन हम सब है। लेकिन भगवान कृष्ण जी अर्जुन को क्या समझा रहे हैं कि आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। अजर अमर और अविनाशी होना ही मतलब आप समय के बंधन के बाहर है। तो शरीर समय के बंधन में हो सकता है, हमारा मन समय के अधीन हो सकता है, लेकिन आपके अंदर एक और ऐसा तत्व है जो आपका सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस है, जो आपका प्राइमल विटाल जिसको कहा जाता है। आपके अंदर एक ऐसा एक योग हो रहा है जिस योग के बिना जीवन ही नहीं है, जिसको स्वामी ब्रह्मानंद जी क्या कहते हैं, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नहीं वृथा उमर बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। आप जीवित है, आप अपना नाम जानते हैं, अपनी पहचान जानते हैं, आप कर्म कर रहे हैं, आप अपने घर को छोड़ करके इस प्रांगण में सत्संग को सुनने के लिए आए हैं, ठीक है, कर्म हुआ है, कर्म का करता है, आपने कर्म किया है, आप यहां हैं, तो आप इस कर्म के करता है, हर एक कर्म का एक करता है। लेकिन कर्ता अपने आप कर्म करने के लिए योग्य कैसे है, इसको भी तो पूछो। आप योग्य क्यों है? आप कहेंगे जी मेरा शरीर है, मेरा मन है, लेकिन शरीर और मन अपने आप तो नहीं काम कर रहे ना। जब आपके अंदर प्राण शक्ति आ रही है, जा रही है, जब आप श्वास ले रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, तभी मन और शरीर योग्य है कर्म करने के लिए, अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और आप सांस रोक करके बैठ जाइए तो क्या होगा? कुछ समय बाद ये जीवन, आपकी रूपरेखा, आपकी पहचान, आपका व्यापार, आपकी जो भी महत्वाकांक्षा है, आपका जो भी जीवन में आपने किया है, जो करने वाले हैं, ये सब समाप्त हो जाएगा जब सांस नहीं रहेगी। तो इसलिए हमारा वास्तविक जो कण है, जो हमारा वास्तविक पहचान है, वो शरीर और मन से परे है। लेकिन उसको जानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये मन हमेशा भागता है। मन कैसे भागता है? तो एक साधु महाराज आते हैं, एक चंपा के फूल को देखते हैं, तो क्या कहते हैं, चंपा तुझमें 3 गुण, रूप रंग और बास, अवगुण तुझमें कौन सा कि भौरा ना आवे पास। कि चंपा तुझमें 3 गुण है, तू दिखने में भी बड़ी सुंदर है, रंग भी तेरा बड़ा सुंदर है, और तेरे अंदर से इतनी अच्छी खुशबू भी निकल रही है, पर तेरे अंदर अवगुण कौन सा है कि ये जो भौरा होता है, जो बम्बल बी होती है, जो ततैया होता है, ये उड़ करके तेरे ऊपर नहीं बैठ रहा, और सारे फूलों पे तो बैठेगा, पर ये क्या कारण है कि चंपा के फूल के ऊपर ततैया नहीं बैठेगा। तो चंपा क्या कहती है कि हाँ साधु महाराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाँ मुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास, पर दर दर भटके हुए मीत को कौन बुलावे पास। कि ये जो मेरा होकर के मेरे पे समर्पित नहीं है, तो मैं इसको क्यों अपने पास बुलाऊं। ये तो कभी इधर गुलाब के फूल पे बैठता है, कभी चमेली के फूल पे जाके बैठता है, इसने सर्वस्व मुझे नहीं दिया है। अब हम अपने आप को क्यों नहीं जान सकते, अपने उस वास्तविक स्वरूप को क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि इस चंचल मन को तो हमने दर दर का मीत बना रखा है ना, कभी अपने अहंकार में, कभी अपने अभिमान में, कभी अपने व्यापार में, कभी पैसे के पीछे, कभी मोह माया के पीछे। अगर हम देखो, अगर हम रोज सुबेरे उठते हैं और भगवान से कोई प्रार्थना मांगते हैं, प्रार्थना में हम क्या मांग रहे हैं? आप पूछ लो, अरे मेरे बच्चे का एग्जाम ठीक हो जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरी लड़की की शादी हो जाए, इसका घर बस जाए, अरे मेरा व्यापार चल जाए, किसी का प्रमोशन हो जाए, किसी का एडमिशन हो जाए। हम भगवान से भक्ति थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो भोग मांग रहे हैं। हम सोचते हैं भोगों को प्राप्त कर से हमारा जीवन संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन भोगों की प्राप्ति नहीं, मन का संतुलन होना ही मन को प्रसन्नता देगा। अब इस संतुलन, ये डिसिप्लिन मन के अंदर कैसे आए? तो उसके लिए मन का संघर्ष करना है। आज जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं असंभव से असंभव काम कर सकता हूं, मैं अपने धनुष बाण से भेद करके इस धरती के अंदर जो जल है उसको निकाल सकता हूं, बादल है मैं उनको, बादलों को एक अपनी बाणों की एक नेट में, एक जाल में मैं उनको बांध सकता हूं। ये असंभव काम करना मेरे लिए संभव है, लेकिन जो आप ये कह रहे हैं अपने मन को लगाना, अपनी आत्मा में विलीन करना, अपनी श्वासों में, ये मुझे बड़ा असंभव लगता है।
तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि अर्जुन ये असंभव नहीं है, कठिन जरूर है, लेकिन निरंतर अभ्यास से और वैराग्य से ये वश में हो सकता है। अब निरंतर अभ्यास किसका? तो शरीर का अभ्यास तो नहीं करना है ना। शरीर का अभ्यास करने से क्या होगा? हम रोज ऊपर नीचे सीढ़ियों पे चढ़ जाए, उससे मन थोड़ी संतुलन में होना है। मन का अभ्यास बस्ता जो गुरु महाराज जी ने हमें 4 क्रिया दी है, इसका रोज बोध करना। ये थोड़ी है कि हमने उपदेश लिया फिर उपदेश के रास्ते पे ही चलना हम भूल गए। रोज सुबेरे उठते हैं और कामों के लिए तो समय निकाल लेते हैं। पिक्चर देखना है, पिक्चर के लिए समय निकल जाएगा। कहीं बाहर जाकर के खाना खाना है, उसके लिए समय निकल जाएगा। कहीं नई जगह पे जाकर के घूमना है, शिमला जाना है, कहीं जाना है, उसके लिए समय निकल जाएगा। लेकिन रोज सुबेरे गुरु महाराज जी कहते हैं कि 5 मिनट अपने आप को दो, उसके लिए समय नहीं है। क्योंकि जैसे ही आंखें बंद होती है भजन में बैठने की, सारी दीन दुनिया का चिंतन हो जाएगा। उस सखी का भी चिंतन हो जाएगा जिससे 10 साल बात नहीं की, अरे आज उससे बात कर लेते हैं। ये मन की खिंचाव है, क्योंकि मन की आदत है संसार में भ्रमण करना, संसार की वासनाओं में भ्रमण करना। अब इस आदत को बदलना है। तो आदत कैसे बदलती है? अभ्यास से। रोज सुबेरे उठो, जितना भी समय आप अपने मन को लगा सकते हो उसको लगाओ। धीरे धीरे उसमें वृद्धि होगी, धीरे धीरे उसके अंदर एक रूपांतरण होगा। कोई भी व्यक्ति उपदेश लेकर के पहले ही दिन 5 घंटे भजन में नहीं बैठ गया। तो धीरे धीरे जो योगी भी बने, जो महायोगी भी बने, उनके जीवन में भी कभी 1 मिनट से उनके जीवन में वो प्रारंभ आया होगा कि 1 मिनट भजन में बैठे होंगे, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, और तब जाकर के इतने लंबे लंबे समय पर वो साधना में विलीन हुए। और फिर दूसरा क्या कहा कि भाई वैराग्य। वैराग्य क्या है? परहेज। अब आपका पेट खराब है, मैं कहूंगी जी छोले भटूरे खाइए, आप कहेंगे नहीं 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 नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, मिर्च खाइए, आप कहेंगे नहीं। मैंने कहा नहीं, तेल खाइए। पेट खराब, मैंने कहा घी पीजिए, तो आप कहेंगे नहीं नहीं, इससे तो और पेट खराब हो जाए और मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं बड़ा सादा खाना खाऊंगा बिना नमक के, मिर्च का। फिर कहेंगे जी खिचड़ी बना दो, सूप बना दो, उसमें नमक मत डालना, मिर्च मत डालना। 2-3 दिन जब उसका परहेज करेंगे तब जाकर के आपका पेट ठीक हो जाएगा। तो परहेज क्या है? मन का भी परहेज करना है ना। मन अगर संसार की वासनाओं में भागना है तो कभी कभी संसार की वासनाओं से इसे हटाना भी है, और उन चीजों से दूर रहना है जो हमें अपने भक्ति के मार्ग से विमुख करते हैं। तो इसके लिए क्या कहा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और अहंकार। ये हम सब के अंदर कुछ ह्यूमन ट्रेट्स हैं। हम लोग कहीं जाते हैं, हमारे अनुचित काम नहीं हो रहा है, हमें गुस्सा आएगा। हम किसी से मिले, उसके पास हमसे ज्यादा है, हमें ईर्ष्या होगी। ये सब क्यों है? क्योंकि हमारा मन चंचल है, मन संयम में नहीं है। ईर्ष्या होगी, ईर्ष्या से हम विमुक्त नहीं हो सके, वही ईर्ष्या राग द्वेष में बदलेगी, वही राग द्वेष आपको क्रोधित करेगा, वही क्रोध आपके अंदर अहंकार पैदा करेगा, और अहंकार से जिएंगे तो आपके जीवन में दुख होगा। तो कड़िया कहां से शुरू हो रही है? संसार आपको अहंकारी थोड़ी बना रहा है, आपका मन निर्बल है, इसकी वजह से आप अहंकारी बन रहे हैं। तो मन को मजबूत कीजिए। मन केवल सच्ची साधना और भक्ति और सेवा से मजबूत होता है। क्योंकि देखिए, अहंकार को टूटना, जिसको कहते हैं मोबाइल फोन, यह है आपकी अशांति का कारण। कभी भी जिंदगी में ये देख करके देखो, उसको बंद करके 3 दिन तक जी करके देखो, चौथे दिन आपके अपने चेहरे पे मुस्कान होगी। पहले 2 दिन तो आप डांस करते रहोगे, अरे मेरा फोन कहाँ है, मेरा फोन कहाँ है, इस जेब में है, उस जेब में है, क्योंकि इतनी चिंता रहती है ना। फोन हमारा सर्वस्व बन गया। अगर मैंने फोन गलत जेब में रख दिया, गलत जेब में ढूंढूं और मुझे लगे अरे फोन खो गया, बस मेरी जिंदगी समाप्त। फिर मैं इधर भाग रहा हूं, उधर भाग रहा हूं, पागल हो रखा हूं, मेरा फोन कहाँ है, फोन कहाँ है। जैसे ही दूसरी जेब में हाथ डाला, अरे फोन मिल गया, अरे भाई बस हार्ट अटैक मेरा गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब सारी खुशियां मेरे जीवन में वापस आ गई। अब यही फोन का पिटारा है जो आपके जीवन को दुख दर्द दे रहा है। आप नहीं जानते क्यों। किसी के जीवन में कुछ दुख हो रहा है, वो आपको बता रहा है, आप इंगेज करे जा रहे हो। आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी, पूरी संसार की परेशानी आपने अपने कंधों पे ले ली। आप उसका निवारण नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश जरूर करोगे। गूगल से भी पूछोगे कि भाई इसका क्या निवारण है, इसका क्या है। 10 लोग आपको कहेंगे, लेकिन जो गूगल कहेगा वही सत्य है। मतलब आदमी जो कह रहा है वो सत्य नहीं है। ऐसी ऐसी रूपरेखाओं में हमने अपने आप को बांधा हुआ है।
हमने किसी को मैसेज किया, उसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया, ये आपके दुख का कारण है। मैंने कोई पोस्ट डाली, उसमें 200 ही लाइक आए, 400 लाइक आते तो कितना अच्छा होता। ये सब पटेरा लेकर के आपने अपने जीवन में डाल दिया। आपका जीवन खुशहाल कैसे हो सकता है? तो परहेज करना होगा तो फोन का भी तो त्याग करना होगा। फोन का त्याग करना होगा, फोन को ऑफ करना होगा, तभी भजन सुमिरन होगा। अब फोन ऑन है, बजता रह रहा है, तो भजन सुमिरन क्या करोगे? चिंतन फोन का ही होगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि महान पुरुष समझाते हैं, भाई जब फोन नहीं था तो किसी और का चिंतन था, मन तो भाग ही रहा था ना। आज मन को एक और साधन मिल गया है चंचल होने का। अब इस चंचल मन को अपने वश में करना है, तो इसी के लिए भजन सुमिरन करना बहुत जरूरी है। एक अनुशासित जीवन को जीना बहुत जरूरी है। अगर मैं रोज सुबह 12 बजे उठूंगा या 11 बजे उठूंगा तो भजन तो गया दूर। पहले मैं अपने जीवन को ही संयम में नहीं डाल सकता। जब जीवन ही संयम में है तो जीवन खुशहाल कैसे हो सकता है? पहले जीवन देखो सरल था, आदमी उठता था, मेहनत करता था, खेत में भूख लगती थी, शरीर से पसीना निकलता, आदमी कुछ भी खा सकता था और आदमी आकर के सो जाता था। आज वो जीवन हमारा नहीं रहा। आज हम थोड़ा दूर जाना चाहते हैं, हम गाड़ी में बैठ करके जाएंगे, फिर अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे, फिर चलना हमें है नहीं। अब वो जो अच्छे अच्छे पकवान खाए उसे पचाया नहीं तो कोई ना कोई रोग होगा। और आज यही है, आज हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। मुझे लगता है कि 90% जो लोग यहाँ आए उनमें से एक ना एक बीमारी किसी ना किसी को होगी। आज अगर हम हाई ब्लड प्रेशर कहे तो लोग पहले सोचते थे कि जो आदमी बुजुर्ग हो जाए या जो आदमी बड़ा हो जाए उसे होता है। आज बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, आज बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है, आज बच्चों को मानसिक बीमारी हो रही है, क्योंकि उनका मन तनाव में है। आप तो उन्हें स्कूल भेज देते हैं, आपने सोचा स्कूल में जाकर के पढ़ेगा, पर स्कूल में वो किस प्रभाव में आ रहा है, बच्चे उसे किस प्रभाव में डाल रहे हैं, ये हमने कभी पूछा ही नहीं। बच्चों को लगता है अगर मैं इसकी तरह ना बनूं तो मेरा जीवन सार्थक नहीं। आज बच्चे लोग तर्क करते हैं कि तुम्हारे पिताजी कौन सी गाड़ी में आ रहे हैं। ये कोई तर्क करने का इशू है? हम लोग जब स्कूल में जाते थे तो हम तो केवल पढ़ाई में विलीन होते थे, हमें थोड़ी पता होता था कि कौन से जूते किस डिजाइनर के हैं, कौन से कपड़े किस डिजाइनर के हैं। लेकिन आज आप किसी भी बच्चे को देख लो, बच्चे अगर लगे हुए हैं तो इसी भौतिकवाद में लगे हुए हैं। मुझे ये पहनना है, अगर मेरे पास ये साधन हो तब मेरा जीवन खुशहाल है, अगर मेरे पास ये चीज हो। जैसे महाराज जी ने ही कहा, जैसे लोग यहां सोच रहे हैं कि अगर मैं कनाडा चले जाऊं तो कनाडा जैसे स्वर्ग हो गया, कि हम पाताल लोक में हैं और हम बस कनाडा पहुंच जाए वहां जीवन खुशहाल हो जाएगा। कितने लोग जाते हैं और कितने दुख में जीवन को वहां जी रहे हैं। मतलब इलीगल है, अपने देश वापस नहीं आ सकते, अपने प्रियजनों से मिल नहीं सकते, अपना इलाज नहीं करा सकते, कभी बीमार हो जाए। तो भाई ये जीवन क्या है? डर डर करके भय भय में जीना। इससे अच्छा अपने देश में रहते, रोज मक्खन खाते, रोज घी खाते, रोज आलू के पराठे खाते। वहां आलू का पराठा भी ढंग से मिले ना मिले ये भी नसीब में नहीं है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो मॉडर्न हो जाते हैं, वो खाएंगे पास्ता पिज्जा। तो जब बच्चों को पास्ता पिज्जा खाना है, आलू का पराठा कौन खाएगा? वो भी आपको खाना होगा। तो कहने का भाई हम एक कामना रखते हैं, कल्पना रखते हैं कि अरे ये हम कर लेंगे तो जीवन खुशहाल हो जाएगा। लेकिन अपने मन को बांधोगे तब जीवन खुशहाल होगा। भाई मन तो आपके साथ ही कनाडा जा रहा है ना। अगर मन यहां खुश नहीं है तो मन कनाडा में खुश कैसे होगा? लेकिन ये एक मिथ्या हम बना लेते हैं, और यही मन की माया है, जिसको कहा महामाया। हमारे महापुरुष कहते हैं संसार की माया का परहेज है वैराग्य। आप संसार से दुखी है, आप व्यापार से दुखी है, तो आप भगवा चोला धारण कर लो, आप हरिद्वार आ जाओ, आश्रम में रहो। वहां कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आपके पास नहीं आएगा, कोई बॉस नहीं होगा आपको कुछ उल्टा सीधा कहने के लिए, काम करवाने के लिए, कोई संसार की खींचातानी नहीं है। लेकिन उसके लिए वो कदम तो उठाना पड़ेगा ना, वो त्याग, वो समर्पण का कदम उठाना पड़ेगा। तो ये तो संसार की माया का परहेज है। अब मान लिया मैंने वो कदम उठा भी लिया और मैं आश्रम चला गया, लेकिन आश्रम में बैठ करके मैं संसार का चिंतन करूं, अरे मेरा व्यापार कैसे होगा, अरे मेरे बच्चे मेरे घर का ख्याल रख रहे होंगे कि नहीं, अरे मेरा कुत्ता है उसका कौन ख्याल रख रहा होगा, अरे मेरी भैंस है उसका कौन ख्याल रख रहा होगा। तो ये तो मन की माया हो गई ना, इसका क्या परहेज है? आपने भगवा चोला भी धारण कर लिया, आपने अपने घर गृहस्थी अपने व्यापार का त्याग भी कर लिया, आप हरिद्वार जैसे पवित्र स्थान पे भी आ गए, प्रेम नगर जैसे पवित्र आश्रम में भी रह रहे हो, लेकिन चिंतन मन जो बंधा हुआ है संसार से, तो आप संतुष्ट या संपन्न नहीं हो सकते अपने अंदर।
तो यही महापुरुष समझाते हैं कि मन की माया, जो महामाया, उसका तोड़ है केवल प्रभु का सच्चे नाम का जप। जप और तप से हम इस चंचल मन को वश में कर सकते हैं। जप करना है प्रभु के सच्चे नाम का। अब सच्चा नाम क्या है? सच्चा नाम वो है जो नाम से भी परे है। अब देखो, एक आपको उदाहरण देता हूं। अभी आम का सीजन है, आम लोग खा रहे हैं। अब मैं आम शब्द का उपयोग कर रहा हूं, तो आम तो एक शब्द है ना, आम फल नहीं है। आम फल नहीं है, वो तो शब्द है, एक व्याख्या है। अब मैं कहूं कि आम आपने कब खाया, तो जिस आम को खाने की चिंतन आप करेंगे और जिसका मैं करूंगा वो तो एक चीज है ही नहीं, क्योंकि जिस आम को मैंने खाया वो तो मेरी याद में है ना। आपने दशहरी खाया होगा, मैंने लंगड़ा आम खाया होगा, तो हमारा अनुभव एक तो नहीं है। तो नाम कहने से अनुभव एक कैसे हो जाए? अगर प्रभु का एक रूप है, एक स्वरूप है, एक उसका अनुभव है, तो भाई नाम अगर मैं प्रभु श्री राम का लूं तो एक अनुभव कैसे हो सकता है? क्योंकि आपके रूप में राम की रूपरेखा अलग हो सकती है, मेरे मन के अंदर राम की रूपरेखा अलग हो सकती है। अब मैं राम राम का नाम जाप करे जा रहा हूं, तो जरूरी नहीं उससे मुझे प्रभु की प्राप्ति होगी, हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रभु का नाम वो एक सांसारिक नाम है, वो स्पिरिचुअल नेम नहीं है, वो नाम नहीं है जो घट घट में व्यास करता है। अब ऐसे ही कुछ लोग कृष्ण की वो करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो किसी ने बाल कृष्ण को बना रखा है, कोई कोई कृष्ण जी को भोग लगा रहे हैं, कोई कोई उनकी बाल अवस्था में ही उनकी पूजा कर रहा है। अब कृष्ण जी की तो अलग अवस्था भी थे। कृष्ण जी को तो क्या है, रणछोड़ दास भी कहा गया कि वो कायरता को प्राप्त हुए, रणभूमि से भाग गए, उनको ये भी कहा गया। तो आप किस रूपरेखा में कृष्ण की पूजा कर रहे हैं? तो कृष्ण के नाम से परे कृष्ण का रूप है, प्रभु राम के नाम से परे प्रभु का वास्तविक स्वरूप है। और वो रूप क्या है? अगर आप अपने अंदर जाएंगे तो आपके घट के अंदर ही, हम सबके अंदर, घट के अंदर जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबके अंदर एक रूपरेखा हो रही है, श्वासों का आना और जाना। चाहे आप भगवान में विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, आप इसलिए जीवित है, इसलिए अनुभव कर रहे हैं क्योंकि श्वासें आ रही है। मैं भगवान में आस्था रखता हूं, लेकिन मैं तभी भी जीवित हूं क्योंकि मेरे अंदर श्वासें आ जा रही है। प्रभु के सच्चे नाम का जो सुमिरन है वो केवल श्वासों के द्वारा हो सकता है, क्योंकि ये श्वासें कॉमन हैं। अमेरिका में भी सांस लेने वाला, उसके अंदर भी श्वास आ रही है। जो जीवित है, जो प्राणी है, जो संसार में जन्म लेता है, सारे जन्म इसलिए ले रहे हैं क्योंकि श्वासों का आना जाना है। वो है प्रभु का वास्तविक स्वरूप, कॉन्शियसनेस, चेतना। चेतना के हम अंश है, तो हमारा अंशी भी चेतना का ही होगा, कॉन्शियस ही होगा। वो कहीं और रूपरेखा में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन जहां मन अंधकार में भ्रमित है और लोगों के बहकावे में भ्रमित है, हम संसार के इस सुगम सत्य को नहीं जान सकते। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप से संघर्ष करते हैं, अपने आप से एक संघर्ष करते हैं, अपने आप से एक तप करते हैं, तब वो धीरे धीरे अपने अंदर विलीन होते हैं। और जब मन श्वासों में विलीन होता है, तब हमें सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा का जो महत्व है वो समझ में आता है। तो इसी के लिए जो गुरु महाराज जी ने आपको ज्ञान दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पद्धति पे चलना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं तो भाई आते जाते क्या हो रहा है, दुनिया तो बदल रही है। हम प्राचीन भारत को देखें तो लोग बैलगाड़ियों में सफर करते थे, नहीं सफर करते थे, लोग घोड़े गाड़ी में सफर करते थे, लोग घोड़े के ऊपर सफर करते थे। हमारा रहन सहन बड़ा सिंपल था। आज आप देख लो, लोगों ने बड़े बड़े घर बना लिए, हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर कर रहे हैं, लेकिन जो गाड़ी में भी सफर कर रहा है वो भी अशांत है, जो घर में रह रहा है वो भी अशांत है, जो गाड़ी के भाग भीख मांग रहा है वो भी अशांत है। तो इतना मॉडर्निज्म हमारे जीवन में आ गया, इतना रूपांतरण हमारे जीवन में आ गया। हम बड़ी बड़ी इमारतों में रह रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा अच्छा पहनावा पहन रहे हैं, लेकिन अपने जीवन को खुशहाल नहीं कर पा रहे। तो जरूर हम कुछ चीज है जिसमें हमारी कमी है, हम कुछ गलत कर रहे हैं संसार में। गलत है मन को सही जगह लगाना, इसको विलीन करना। तो इसी के लिए महान पुरुष बार बार अवतरित होते हैं संसार में, ताकि अगर हम भटके हुए हैं, अगर हम कोई चीज गलत कर रहे हैं या गलत समझ में जी रहे हैं, तो उस समझ को करेक्ट करना ही महान पुरुषों का काम होता है। वो हमें रास्ता दिखाते हैं, वो हमारे मार्गपंथी होते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं कि इस मार्ग पर चलोगे
और उनका जीवन ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है। आज हम तर्क के लिए एग्जाम्पल चाहते हैं कि भाई कैसे हो, तो भाई राम उनको क्यों कहा गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम? क्योंकि उन्होंने मर्यादा का पालन किया, सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर प्रभु श्री राम अपने पिताजी को कहते कि नहीं राजा मैं ही बनूंगा और आपको जाना है संसार को छोड़ करके जाइए, लेकिन ये राजगद्दी मेरी है, अगर प्रभु श्री राम वो करते तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम आज इस युग में हम नहीं कह रहे होते, साधारण सी बात है। उन्होंने मर्यादा की स्थापना की, अपने पिता का वचन को रखा, अपने पिताश्री के वचन को रखा, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। और इसलिए कहा गया कि रघुकुल की रीत पुरानी, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ये कथा कहां से चली? क्योंकि किसी ने इस कथा को जिया, उसका प्रमाण प्रकट किया। गुरु महाराज जी के जीवन को आप देख लीजिए, कितने संघर्ष आए। जगत जननी माता जी के जीवन में कितने संघर्ष आए। अपने परिवार का त्याग कर दिया, किसी के लिए? केवल प्रतिष्ठा के लिए, कि सत्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, परंपराओं की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो आज हमें उदाहरण देखना है इस घोर कलयुग में, हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत थोड़ी है। आप गुरु महाराज जी के जीवन को देखिए, आज दिन रात वो चल रहे हैं, कभी उत्तराखंड की कंदराओं में है, कभी आपके बीच में है, दिन रात ये कर्म कर रहे हैं। किसके लिए कर्म कर रहे हैं? क्या उनको प्रतिष्ठा की जरूरत है? क्या उनको किसी के मान सम्मान की जरूरत है? नहीं, केवल उनके अंदर एक वो है जो श्री हंस जी महाराज ने जो एक बात कही कि घर घर ज्ञान का दीपक जलना चाहिए। घर घर के अंदर, हर एक प्राणी के अंदर ज्ञान का दीपक जलना चाहिए। अपने पिता के वचनों को सिद्ध करने के लिए ही गुरु महाराज जी कर्तव्य करे जा रहे हैं। और कैसे नहीं किया? एक समय था प्रचार बहुत ज्यादा था, एक समय था प्रचार खत्म हो गया। ये संसार का बहाव है, आता जाता रहेगा। लेकिन अपने कर्म पे सिद्ध होकर के चलते रहना, यही सत्य का परिणाम है। तो जिस तरह से गुरु महाराज जी, चाहे कुछ भी उनके जीवन में हुआ, उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे ही आप अपने जीवन में अपनी भक्ति का साथ ना छोड़े। चाहे जीवन में कुछ भी हो, जीवन में भाई दुख आएगा, क्यों नहीं आएगा? आज मेरा यौवन जा रहा है तो मुझे दुख हो सकता है। आज मेरे बाल भी झड़ रहे हैं, चाहे जितने लंबे हैं, मुझे दुख हो सकता है। लेकिन ये तो कल ना कल होगा। कौन व्यक्ति है जो संसार में जो चीज उसे मिली है वही चीज लेकर के गया है? संसार में जब जाना होता है, संसार में सब चीज खो करके जाना होता है, तभी तो संसार से जाना है। यौवन भी जाएगा, बाल भी जाएगा, आंखों में चश्मे भी लगेंगे, घुटने भी एक्सचेंज कर लोगे, तभी भी दोबारा दर्द होगा। आज तो हम नी रिप्लेसमेंट कर लेते हैं ना, सोचते हैं कि भाई घुटना रिप्लेस कर लिया, अब ठीक हो गए। 10-15 साल वो घुटना फिर से घिसेगा, और घिसेगा नहीं घिसेगा, लेकिन एक दिन संसार को तो छोड़ करके जाना ही होगा। तब क्या ले जाओगे अपने साथ? तो ये जो नाम कमाई है, यही साथ रहने वाली है। जो हम अनुभव अपने जीवन में साक्षात अनुभव प्राप्त करेंगे, यही हमारी चैतन्य को बदलेंगे, और यही बदलाव होता है। ऐसे ऐसे प्रेमी भक्त थे। अब हम आपको कहानी सुनाते हैं। एक भीम दाजू थे हमारे, सिक्किम के आपके दार्जिलिंग के प्रेमी थे, और उनके भाई को उपदेश हुआ। दिल्ली आए होंगे, दिल्ली में नवंबर का प्रोग्राम हुआ, महात्मा जी से उन्हें उपदेश हुआ। अब जब वो वापस गए तो महात्मा जी ने कहा कि भाई अपने घर में भी, अपने समाज में भी प्रचार करना। अब जब वो वापस गए, उनका रूपरेखा ही बदल गई। तो भीम दाजू बड़े हमारे एक बहुत पुराने प्रेमी थे, जगत जननी माता जी के समय से। तो ये बड़े मतलब गुंडे किस्म के इनका मिजाज था, मतलब बंदूक लेके चलते थे। कोई भी उनसे आनाकानी करता था, बंदूक दिखा देते थे और डरा देते थे, और पूरा गांव उनसे कांपता था, मतलब उनसे डरता था। तो जब इसने अपने भाई को देखा, इसने कहा तू रोज सुबह उठ करके आंख बंद करके बैठा रहता है, तुझे ऐसा क्या मिल गया? इतना शांत तेरा स्वभाव हो गया, तू मुझे भी दे। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे आज्ञा नहीं है, वो जो महात्मा जी आएंगे, मैं महात्मा जी को ही, मतलब महात्मा जी ही उपदेश दे सकते हैं। अब इनके अंदर गुस्सा वो बढ़ता गया कि यार मेरा भाई को मैं डरा रहा हूं, धमका रहा हूं, ये मुझे उपदेश नहीं दे रहा, मतलब ये क्या है इसके पास, ये क्या है? और डर भी नहीं रहा। पहले तो डरता था मेरे से, अब डर भी नहीं रहा। तो जब महात्मा जी आए तो ये महात्मा जी को उन्होंने कमरे में बंद कर लिया कि महात्मा जी तो जोर जबरदस्ती करके मैं लूंगा ही उपदेश। अब जब डर लिया तो इनके साथ क्या हुआ, इनके रूपांतरण क्या हुआ कि इन्होंने क्या देखा कि सब लोग मेरे से डरते हैं, और ये भगवा चोला में साधु आया, ये मेरे से डर ही नहीं रहा। तब जाकर के उनका जो अभिमान है वो टूटा, और उन्होंने भक्ति की, उन्होंने उपदेश लिया। और जब उपदेश लिया
तो वो आसपास के 5-6 गांव ने उपदेश ले लिया कि उन्होंने कहा कि अगर एक ऐसा व्यक्ति एक सज्जन व्यक्ति बन सकता है तो हम तो सज्जन बन ही सकते हैं। तो आप जब भीम दाजू को आप देखते हैं, मतलब कभी आप उनसे कि बहुत लोगों का, जब हम बहुत छोटे थे और नाटक होते थे, नए साल के नाटक होते थे, तो सचिन खाती और भीम दाजू ही नाटक किया करते थे। तो बहुत लोग भीम दाजू को उससे भी जानते हैं क्योंकि वो हमेशा लोगों को हंसाते थे नाटक। लेकिन कभी आप उनसे मिल लेते तो ना, तो कभी मैंने उनको ऊंची आवाज में बोलते हुए अपने जीवन में देखा। और जब मुझे ये चीजें बताई गई, मुझे ये विश्वास नहीं होता था कि ये व्यक्ति जो इतने सज्जन हैं, जो कभी ऊंचा नहीं बोलते थे, कभी ऐसे व्यक्ति भी थे जो लोगों को बंदूक दिखा करके लोगों को नीचा करते थे, लोगों को डराते थे। तो ये है नाम का प्रभाव। लेकिन उन्होंने मन की पवित्रता से नाम को जीवन में धारण किया। और उनके जीवन के क्या क्या अनुभव थे। तो एक दिन जगत जननी माता जी को वो कहीं बहुत ऊंची चोटी पे ले गए, दार्जिलिंग सिक्किम की बहुत ऊंची चोटी पे, सिलाई कोट या कुछ उसका नाम है कुछ, मतलब ना, तो वो व्यू पॉइंट है, वहां जाकर के आप देखते हैं तो पूरे जो हिमालय के पर्वत है बहुत पास नजर आते हैं। लेकिन वो बहुत पुराना जमाना था, कच्चा रास्ता था, सड़क भी पक्की नहीं थी, बारिश हो जाए तो दलदल बन जाए वहां, मतलब ना कीचड़ बन जाए, गाड़ी स्लिप करती थी। तो गाड़ी में बैठ करके सब लोग ऊपर चले गए, भीम दाजू भी थे, उनके साथ और प्रेमी लोग थे, 1-2 मानव सेवा दल के लोग थे। जब वापस गाड़ी को नीचे आना था तो भीम दाजू और 2 लोग उतर गए गाड़ी से। उन्होंने कहा गाड़ी हल्की रहेगी तो टर्निंग में आसानी होगी, गाड़ी स्लिप नहीं करेगी और हम पैदल आ जाएंगे। माता जी गाड़ी से चल दिए, जगत जननी माता जी बैठ करके, और ये लोग आने लग गए शॉर्टकट लेकर के पहाड़ी से। अब आदमी शॉर्टकट लेता है तो जंगलों के बीच में से जाता है, शॉर्टकट तो यही होता है, रोड पे थोड़ी चलेगा घूम। उन्होंने कहा कि भाई शॉर्टकट लो, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। पैदल चलने लग गए, उनका रास्ता भटक गया। अब ये 3 लोग जंगल के बीच में चल रहे हैं, इनको धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा है, इनको सड़क नहीं नजर आ रही, कोई लाइट नहीं नजर आ रही, क्योंकि लाइट देख के भी आदमी जानता है कि भाई ये घर है, इस तरफ चल लो, डायरेक्शन साध लेता है। कुछ नहीं, धीरे धीरे इनको घबराहट होने लगे कि भाई अब जंगली जानवर आएंगे, हम इसी जंगल में रह जाएंगे, अंधेरे के साथ ठंड भी होने लग गई, अब क्या होगा। भीम दाजू के मन के अंदर सच्ची श्रद्धा भक्ति कह लो, जो भी उनका एक निजी जो एक नाता था जगत जननी माता जी से, उन्होंने मन के अंदर एक प्रार्थना की, जगत जननी माता जी बचा लीजिए, हमसे भूल हो गई, हम रास्ता भटक गए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, भीम दाजू और वो व्यक्ति ने कहा कि जैसे ही अब भीम दाजू ने ये प्रार्थना की, पीछे से एक आवाज आई, भटक गए हो क्या, खो गए हो क्या। तो कहा कि हम मुड़े, हमने क्या देखा, एक चट्टान के ऊपर एक साधु बाबा अपने फक्कड़ भेष में, मतलब एक योगी बैठे हुए हैं और वो अपनी साधना कर रहे हैं। तो जाकर के हमने उन्हें प्रणाम किया, उन्होंने कहा हाँ बाबा हम भटक गए हैं। तो बाबा ने दूर तरफ कहा कि भाई वो पहाड़ी है, थोड़ा पहाड़ है, वो पेड़ है, वहां जाके देखो तुम्हें रोड दिखाई देगी, नीचे का रास्ता दिखाई देगा। कहते हम भागे भागे गए, जैसे ही हमने वो पहाड़ी को चढ़ा, हमने देखा तो नीचे वो रोड थी और दूर से हमें दिखाई दे रही थी जगत जननी माता जी की गाड़ी ना, क्योंकि माता जी भी रुके हुए थे कि हम लोग आएंगे तब साथ जाएंगे, तो हमें गाड़ी भी दिखाई दे दी। हम इतना खुश हो गए कि भाई देखो अंधेरा हुआ भी नहीं, अंधेरा होने ही वाला था, अब बिना किसी कष्ट के हम पहुंच जाएंगे। तो जैसे हम मुड़े उस बाबा को धन्यवाद देने के लिए कि आपने हमें रास्ता बता दिया, उस चट्टान के ऊपर कोई भी नहीं बैठा हुआ था। तो बाबा अगर हम ये कल कामना करें कि यही दृष्टांत मेरे साथ हो और मैं हूं छली, अपने आप से छल कर रहा हूं, मैं अपने आप से कपट कर रहा हूं, अपने प्रियजनों से ही झूठ बोलता हूं, अपने ही भाई महात्माओं से झूठ बोलता हूं, भाई महात्मा जी कहते हैं सत्संग में आओ, मैं कहता हूं नहीं बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है, और नहीं आ रहा, तब ये अनुभव, ये दृष्टांत हमारे जीवन में थोड़ी होंगे, क्योंकि हम योग्य ही नहीं हैं उस पवित्रता के, उस बंधन के। तो बाबा उस बंधन को बांधने में प्रभु, इसलिए क्या कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं थे तो हरि नहीं, जब हरि थे तो मैं नाही, प्रेम की गली इतनी साकरी उसमें दो न समाए। कि जब मैं था तो हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था, अभिमान था, राग था, द्वेष था, जब मैं मेरे अंदर प्रबल था, मैं की भावना, तब मैंने प्रभु को जाना ही नहीं, प्रभु तो मेरे से बड़े दूर थे। और जब हरि है मैं नाही, कि जब मैंने हरि के सत्य को जाना तो अपने आप को मैंने डिसॉल्व कर लिया, अपने अहंकार को मैंने पिघला दिया, तब हरि प्रकट हुए। तो क्या प्रेम की गली, प्रेम का ही एक रास्ता है प्रभु तक का।
और वो इतना तंग है, प्रेम की गली इतनी साखरी, उसमें दो न समाए। दो मतलब दो भावनाएं नहीं समाती कि मेरे अंदर छल भी है और करुणा भी है, मैं अच्छा भी हूं मैं बुरा भी हूं, नहीं। उसके लिए पूरा त्याग तपस्या से उस रास्ते पे चलना होता है। तो अपने मन को पवित्र करो, अपने मन से संघर्ष करो, यही गुरु महाराज जी का संदेश है। और अगर हम भी चाहते हैं कि रूहानियत हमारे जीवन में आए, कुछ अलग हमारे जीवन में हो, तो उसके लिए कर्म भी करना जरूरी है। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों को, आपके नए आश्रम की बहुत बहुत बधाई। आश्रम तो बहुत पहले बन गया था, हमारा भी जब आना हुआ था तो नींव रखी जा रही थी, लेकिन बहुत बहुत बधाई। और हम यही आशा करते हैं कि इस हंस बेल से एक नया पुष्प खिले और इसकी सुगंध से आपके पूरे पटियाला में एक महक आए, लोगों के अंदर, लोगों के जीवन में रूपांतरण आए। और उस प्रचार प्रसार के लिए महात्मा बाई जी का सहयोग करना, उनकी आज्ञा में रहना, ये आप लोगों का कर्तव्य है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद, हरिओम। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।
महाराज की जय। ऊंच भगवाना कर कृपा तेरे गुण गावा, तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, तेरे गुण गावा, तेरे गुण गावा, तेरे गुण गावा, तेरे गुण गावा। मेरे प्रभु प्रीतम नाम आधारा, 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 मेरे प्रभु प्रीतम मेरे प्रभु प्रीतम नाम आधारा, सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, कृपा कर कृपा कृपा कर कृपा कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, तेरे गुण गावा, तेरे गुण गावा, तेरे गुण गावा, तेरे गुण गावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, जपा सुख पावा, तारक नाम जपा सुख पावा, तारक नाम जपा सुख
सागर दे डूंगे पानी भवसागर दे डूंगे पानी भवसागर दे डूंगे पानी डूब जावे ना विच जिंदगानी डूब जावे ना विच जिंदगानी डूब जाए ना एक जिंदगानी डूब जावे ना विच जिंदगानी विच रखियो नाम दे विच रखियो नाम दे वेरे सानू रख चरना दे तेरे असीं उठदे आसरे तेरे सानू रख चरना दे असीं उठदे आसरे तेरे सानू रख चरना दे सिर ते करके रखियो शामा सिर ते करके रखियो शामा सिर ते करके रखियो शामा सिर ते रखियो शाम लगन बिना कदे गर्म हवामा लगन बिना कदे गर्म हवामा सिर ते करके रखियो शामा लगन बिना कदे गर्म हवामा ना पैन गमा दे के सानू रख चरना दे नेरे ना पैन गमा दे के सानू रख चरना दे असी उठदे आसरे तेरे सानू रख चरना दे असी उठदे आसरे तेरे सानू रख चरना दे
से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बाजो बाजो जैसे भोर की केड़ा केरी देखो नैरा केरी अरेरा बाजो बाजो जैसे भोर की केड़ा केरी अरेरा
दी सूरत रब दी सूरत गुरा दी सूरत रब दी सूरत अरे मुरादे सब दी पूरण कर दे मुरादे सब दी पूरण गुरा दी सूरत रब दी सूरत गुरा दी सूरत रब दी सूरत अरे मुरादे सब दी पूरण कर दे मुरादे सब दी और खुद पूर्ण स्वरूप मैनू वेख लैण दे और खुद पूर्ण रूप मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे रब मेरा 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 सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण हम रख लेना महाराज तेरी दरबारी। झीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, झीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना महाराज तेरी दरबार, हमें रख लेना। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा
बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने का तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे गुरु न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठोकर लगे गुरु न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके हाथों में सौंप दे हाथ तो, वो तो अंग संग तेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो हर पल होता भास है, गुरु सदा ही हमारे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की,
एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरुओं की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरुओं की, उसका डूबा कभी ना जहाज है।